आज द हिंदू ने ना ये बड़ा सा कवरेज किया कोटा को लेकर दोस्तों, फुल पेज कवरेज है कोटा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है कोटा की। द हिंदू ने पूरे पेज का कवरेज दिया है कोटा पर, कोटा में सुसाइड केस के ऊपर। तो मैंने पढ़ा पूरे उसको और बड़ी शिद्दत से पढ़ा, क्योंकि ये सबकी जिंदगी जुड़ा है। बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं कई बार, आप तो फिर जो बच्चे हमारे पास आते हैं कई बार वो डिग्री कर चुके होते हैं, बैचलर डिग्री कर चुके होते हैं, उम्र की एक सीमा पार कर चुके होते हैं, तो 24-25 साल, 22-23 से लेकर 30 वर्ष के बीच के होते हैं। तो लेकिन मैंने अपने नॉलेज के लिए पढ़ा कि आखिर बच्चे क्यों परेशान होते हैं, उनका साइकोलॉजी क्या होती है बच्चों की, कैसे निपटा जाए। तो मैंने इसको पढ़ लिया, पूरा बड़ी मेहनत से पढ़ा और मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सुसाइड केस, इस पर कभी भी आयोग सवाल पूछ सकता है। कंपटीशन, भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, छात्रों में प्रतिस्पर्धा किस प्रकार छात्रों को आत्महत्या की ओर ले जा रही है। आत्महत्या बिल्कुल एक गलत चीज है दोस्तों, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए बच्चों को। यहाँ पर वो 16 साल के 17 साल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, IIT की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वहां सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। इवन मैं कई बार देखता हूँ कि यूपीएससी की फील्ड में जो ORN में रह रहे हैं या मुखर्जी नगर में रह रहे हैं बच्चे, उनमें देखता हूँ कई बार वो वेल मेच्योर्ड बच्चे हैं यार, तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की वहां पर, वो तो उनमें भी कई बार देखता हूँ। तो अपने आप में गलत चीज है यार, मतलब सोचो इससे पहले कई बार कि आप क्या कदम उठाने वाले हो। तो यहाँ पर एक एनालिसिस दिया गया है आज के इस अखबार में, और एनालिसिस क्या है, बेसिकली क्या कारण है यहाँ पर। तो कारणों पे तो हम सभी जानते हैं, एक बार ब्रीफ कर दूं मैं आपके लिए कारण, तो मैं चलता हूँ बोर्ड पर आपको लेकर। तो रीजंस ऑफ सुसाइड, स्टूडेंट सुसाइड की बात करें, कारण यहाँ क्या बताए गए हैं, 3-4 कारण जो समझ सकते हैं साइकोलॉजी में या सोसाइटी में काम आएंगे, लिखने में आपको समझने में काम आ सकते हैं दोस्तों टॉपिक ये। लिसन केयरफुली, व्हाट आर द रीजन, क्या है रीजन। रीजन नंबर 1, आइसोलेशन, अलगाव। कोई भी स्टूडेंट 16 नंबर मान लीजिए कोटा की बात करें, 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्ची घर से बाहर आ गए हैं, अब तक घर में प्रोटेक्शन में थे, अपने माँ बाप की देखरेख में थे, यहाँ आ गए हैं, भीड़ में आ गए हैं, भीड़ तंत्र में आ गए हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है, पढ़ने में 12-15 घंटे पढ़ रहे हैं, फोकस पूरा पढ़ाई पर है। ऐसे कल्चर, ऐसे एनवायरनमेंट की आज तक आदत नहीं थी उनको वहां पर, तो निश्चित तौर पर एक अलगाव महसूस करते हैं, घर से, परिवार से दूर, समाज से दूर, अपने दोस्त यारों से दूर हो जाते हैं कई बार वो। और एक ये अलगाव ही कई बार वो डिसीजन लेने में मदद नहीं करता और वो गलत डिसीजन लेना चालू कर देते हैं। जी हाँ, तो ये जो आइसोलेशन एक प्रकार का, ये जो अलगाव है, दोस्तों से दूर, पढ़ाई करने वालों का आता ना कि यार पढ़ रहे हो तो घर की शादी मत आना, पढ़ाई कर लो, अच्छा पढ़ रहे हो तो घर में कोई बीमार हो गया मत आना, बीमार हो गया घर में कोई, तो आप एक घर से अलग हो जाते हैं। वहां पर कोचिंग में इतना व्यस्त रखा जाता है आपको कि वहां दोस्त बनते भी हैं तो रात को 1 आधे घंटे बैठ के बात कर ली, मैथ्स में से बात ही नहीं करते आप कभी, तो आपका जीवन बहुत अलग हो जाता है, अलगाव आ जाता है, एक प्रकार से आप समाज से कट जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, बर्डन, कई प्रकार के प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर एक बड़ा प्रेशर होता है, खासकर कोचिंग संस्थान आपके माता पिता की जेब में बिल्कुल गहराई तक हाथ डाल देते हैं और सब कुछ निकाल लेते हैं, और कई बार तो कर्ज का बोझ चढ़ा देते हैं उनके ऊपर, और इनके चलते बच्चों पर अत्यधिक प्रेशर होता है कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी पर इतना उधार हो गया है, इस कोचिंग की फीस के चलते मैं पढ़ नहीं रहा हूं। तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा प्रेशर कोई बात करने के लिए नहीं है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे को सुसाइड की ओर आगे ले जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर उसके ऊपर, खासकर उसके ऊपर जो कोचिंग फीस उसने पे की है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर क्या है, टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, आप IIT, आप कोटा में जाओगे, स्टार बैच चल रहे हैं, हर किसी के स्टार बैच, जहां पर टॉप 100 बच्चे हैं उस कोचिंग के, 1.5 लाख 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग में, 100 बच्चों का स्टार बैच है, यानी आपने अलग कर दिया बच्चों को, तो पहले से अलग हो गए, तो परफॉर्मेंस मेरे को उस बैच में आना है, वरना सिलेक्शन होगा ही नहीं मेरा। वीकली आपको मारा पीटा जाता है, मारा पीटा मतलब टेस्ट के रूप में मारा पीटा जाता है आपको, तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे कई बार, और परफॉर्मेंस के अलावा आपके पास ऑल्टरनेटिव कैरियर नहीं है, तो परफॉर्मेंस तो खराब है ही है कई बार, वो एक प्रेशर होता ही है, ऑल्टरनेटिव कैरियर ना होना। अब ऑल्टरनेटिव कैरियर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कोटा के साथ में पढ़े, कोटा की बात करूं तो 11th-12th को आपने बता दिया कोटा के स्कूलों में, कोटा के स्कूल के डमी स्कूल होते हैं वो, तो वहां तो प्रैक्टिकल देने जाइए और कुछ काम नहीं होता वहां पर, वो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर, वो 11th क्लास का प्रेशर, वो स्कूल की दोस्ती, वो स्कूल का कल्चर, वो स्कूल का एनवायरमेंट, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। स्कूल टाइम में कहां बैठे हैं, कोचिंग संस्थान के अंदर। तो ये जो बच्चा स्कूल में सीखता चीजें, स्कूल में अपने बहुत टीनेजर उम्र में स्कूलों में सीखते हैं बहुत सारी चीजें, वो नहीं सीखे आप लोगों ने। अल्टीमेटली उस प्रेशर को, उस दोस्ती को, उस स्कूल कल्चर को नहीं सीखा, तो ऑल्टरनेटिव कैरियर नहीं है। आपने 11th-12th कोटा से की है, कोई कॉलेज एडमिशन भी देगा आपको बाकी का यहाँ पर, या तो लो तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिले तो अच्छा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलने वाला कुछ। तो इससे क्या होता है, विकल्प बहुत कम होते हैं लोगों के पास। इसके अलावा और क्या समस्या है, इसके अलावा कोटा का शोषणकारी रूप, एक्सप्लॉइटिव नेचर, मैस वाला, आपका लैंडलॉर्ड
आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपकी फैकल्टी, आपका आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला, आपका इंटरनेट वाला, आपको जो सेवा चाहिए वो आपका शोषण करने में लगा है। उसका मानना है कि तुम तो आईआईटी पास हो ही गए हो, तो तुम्हारी जेब से लूटने में हमको कुछ नहीं जाता। वहां टिफिन सर्विस वाले से लेकर वहां पर कोचिंग वाले तक सब आपको लूटने में लगे। कुछ की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि सब एक से नहीं होते हैं, ठीक है, सब एक से नहीं हुए, अधिकांश लोगों की बात मैं कर सकता हूं। तो यहां पर एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ सराउंडिंग्स, आपके आसपास का शोषणकारी माहौल, फाइनेंशियली शोषण होता है, मेंटली शोषण होता है, फिजिकली शोषण होता है। आपको खाना नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दे रहा कोई आपको यार, खाने के अंदर टिफिन के नाम पे खराब टिफिन सर्विस है, या वो आपको ऐसी चीज दे रहा है जो न्यूट्रिशन नहीं चाहिए बॉडी को। 16, 17, 18 बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी की डिमांड, बॉडी की न्यूट्रिशन की मांग कुछ और होती है। वो खराब खाना खा रहे हैं, वो तेल वाला खाना खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो फिजिकली फिटनेस खराब हो रही है। एजुकेशन मेंटल प्रेशर बना रही है आपके ऊपर, और ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एनवायरमेंट तो खराब है ही वहां का, तो फाइनेंशियल प्रेशर तो है ही है। तो बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे शोषण होते हैं जो आपको कोटा में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लिसन केयरफुली। अदर रीजंस क्या है इसके पीछे, और रीजंस क्या है दोस्तों यहाँ पर? और रीजंस में हम समझ सकते हैं लिमिटेड सीट, हैवी कंपटीशन, वो तो दो राय नहीं है। आईआईटीज में, नीट में, एम्स की बात करें तो बहुत लिमिटेड, बहुत हैवी कंपटीशन, लिमिटेड सीट्स हैं काफी अपने आप में, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बच्चों पर रहता ही है, कंपटीशन तो है ही है यहाँ पर। तो कई सारे रीजन हमको दिए गए हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? जैसे भी केस, सुसाइड केस बढ़ने लगे, तो अभी क्या किया राजस्थान सरकार ने, कोटा एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं आपके, उस पर 2 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, 2 मंथ का बैन लगा दिया गया। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट नहीं लेगा 2 महीने तक। बच्चों पर प्रेशर पड़ता है इससे, ठीक है। तो आप टेस्ट को बैन कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन जो दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है काउंसलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों से परामर्श करिए, सलाह कीजिए, उनसे लगातार चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा कीजिए। मैं भी अपनी मतलब बात करता हूं, मैं लगातार ट्राई करता हूं बच्चों से बात होती रहे। ठीक है यार, कोई भी टेंशन है बताइए आराम से, चूंकि अगर कोटा में है, ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, तो उनको जुड़ाव करना आसान है। आपने देखा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके पास घर परिवार है अपनी समस्याओं को बताने के लिए। मैं ऑफलाइन बैठता हूं, मैं कहता हूं ठीक है इसको मिलना है, मिल लो आकर, यार बात होती रहनी चाहिए, आपसे संवाद होता रहेगा, आपको विश्वास है कि सर सुन लेंगे। शायद मेरे पास समाधान ना हो कई बार, लेकिन जो एक एक प्रेशर कुकर का वॉल्व होता है ना, वही बात है यहाँ पर। तो वो जो वॉल्व है, वो जो आपका प्रेशर है अंदर, वो शायद रिलीज हो जाए कम से कम। सॉल्यूशन होता है मेरे पास ना हो, आपके माँ बाप के पास ना हो, किसी के पास ना हो उस चीज का, लेकिन वो सुनना जरूरी है उस बात को। तो एटलीस्ट काउंसलर क्या करते हैं, काउंसलिंग क्या होती है, वो परामर्श क्या होता है, वो यही होता है कि आपके गुस्से को, आपके इस पीड़ा को, आपके इस दर्द को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, सॉल्यूशन हो सकता है ना उसके पास, तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा क्या करना चाहिए, रेगुलेशन बहुत जरूरी है। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट अधिकारी हैं यहाँ पर, या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग की फीस से लेकर जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो सर्विस दे रहे हैं, जो डिफरेंट प्रकार की, उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लॉयटेशन को रोकना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय बाल विकास नीति है, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी हमारे पास, वो कहती है बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास सरकार की जिम्मेदारी है। 16 साल का बच्चा वहां रहता है, जिम्मेदारी सरकार की है कि उसकी टेक केयर के वेलबींग करे। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सरकार को रेगुलेट करना होगा, यहाँ संस्थानों की फीस से लेकर यहाँ के एक्सप्लॉइटिव नेचर को कंट्रोल करना होगा सरकार को यहाँ पर। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को स्वयं को रेगुलेट करना होगा, सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। सरकार आपकी क्लास के अंदर डंडा लेके नहीं घुस सकती यार, सरकार नियम बना सकती है, लेकिन क्लास के अंदर नियम कौन मानेगा, यदि कोचिंग संस्थान सेल्फ रेगुलेट होगा। तो आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है कोचिंग संस्थानों का। जी हाँ, वी नीड अ सेल्फ रेगुलेशन। तो इसके लिए जरूरी है कि एक, हमेशा बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर से काम आता है। संगठित क्षेत्र, लगातार नियम कानून होते हैं, लगातार चेक होती रहती हैं चीजें, मोटिवेशन मिलता है, जो अच्छा कर रहा है उसको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो उसकी बहुत जरूरत है, सेल्फ रेगुलेशन एंड कोचिंग इंडस्ट्री टू, ये बहुत जरूरत है दोस्तों हमको यहाँ पर। एक विकल्प देते हैं कि कोटा को थोड़ा सा, कोटा के जैसे 2-3 शहर बन जाए देश में, शायद इतना प्रेशर ना हो बच्चों के ऊपर। वो विकल्प नहीं हो सकता कि कंपटीशन तो एक ही जगह होता है, तो ये विकल्प मैं नहीं दूंगा आपको यहाँ पर। व्हाटएवर, ये कुछ समाधान के तौर पे हम बोल सकते हैं कोटा के विकल्प के, या कोटा की समस्या के समाधान के रूप में। हो पाएगा दोस्तों आर्टिकल हमारा, क्या तैयार हो जाएगा आर्टिकल? चलिए,
ठीक है सर। ऑल्टरनेटिव वाला पॉइंट मतलब 2-3 कोटा बना दो देश में ना, मतलब ये था ऑल्टरनेटिव। जब भी समस्या थी कि विकल्प नहीं है उनके पास, रोजगार का कोई विकल्प नहीं बचता उनके पास, क्योंकि स्कूलिंग आपने की नहीं ढंग से। चलिए आएंगे इस कोटा के से बाहर हम लोग। यहां पर एक जो यहां पर बड़ा अच्छी बात लिखी थी, मैं इसको शायद दिखा पाऊं आप लोगों को, जो राइटर ने एक बात लिखी थी यहां पर हमारे, एक पैराग्राफ है यहां पर, मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। हालांकि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष ये भी है इस राइटअप में। बच्चों से बात की होगी यहाँ पर, जो पत्रकार गए होंगे फील्ड में, उन्होंने बच्चों से बात की। बच्चों का कहना क्या था यहाँ पर? उनका कहना था कि सुसाइड कोई करता है, भुगतना हमें पड़ता है। अब बच्चों की सोच है, सुसाइड कोई करता है, माँ बाप हमारे डर जाते हैं, और वो माँ आ जाएगी, हमारे पिताजी आ जाएंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं हमारी आकर, या हमको घर बुला लेते हैं कुछ महीने के लिए, या एग्जाम के टाइम आके बैठ जाएंगे हमारे यहाँ पर रूम में। अब उनको देखें, अपने पढ़ाई करें एग्जाम के टाइम, मतलब माँ बाप का डर स्वाभाविक है, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है वो भी स्वाभाविक है यार। तो मतलब जिस काम के लिए वो कोटा के रह रहा है पढ़ने के लिए, माँ या पिताजी या कोई और रिश्तेदार आ गए उसके, खासकर इसमें लिखा है कि सीनियर सिटीजन आ जाते हैं बच्चे, दादा दादी आ गए, शायद घर में उनका रोल है कि वो आ जाए, बच्चे से रह सकते हैं, वर्किंग नहीं है वो, हाल फिलहाल रह सकते हैं बच्चे के साथ आकर, नाना नहीं आकर रहने लगे बच्चे के साथ। तो यार पढ़ेगा बच्चा जब उन पर ध्यान देगा तो वो, हमें लगता है कई बार सुविधा है। तो बच्चों का कहना, बच्चों का एंगल ये है यहाँ पर कि कोई सुसाइड करता है, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, कोचिंग में नए नए नियम आ जाते हैं, टेस्ट होना बंद हो गया कोचिंग में हमारी यहाँ पर, तो उनकी अपनी शिकायतें हैं, उसको भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा वर्ग है। ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊं मैं, छोटा एग्जाम्पल कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमारे कुछ दिनों पहले मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान में एक आग लग गई थी, कुछ घटना हुई थी आग लगने की, ठीक है। उसके बाद नियम जारी हो गए कुछ, ठीक है। अब कुछ संस्थान बंद हो गए कुछ समय के लिए। अब जो बच्चे जो आग से झुलसे थे उनको पीड़ा हुई, निश्चित तौर पर उनको राहत मिलनी चाहिए। जिनके संस्थान बंद हो गए उसके घटना के बाद, वो अलग परेशान है यार कि मुखर्जी में आके रह रहे हैं, यहाँ आग कहीं लगती है, हमारा संस्थान बंद हो जाता है। अब उनकी पीड़ा कौन समझेगा यार? वो भी एक समूह, तो वो भी है बेचारा, पीड़ा उसकी समझना जरूरी है अपने आप में। चलो यार आगे बढ़ते हैं आपके साथ हम लोग यहाँ से। चलो, तो यहां पर एक पैराग्राफ था मेरा, कहां था वो, ये था, मैं दिखाना चाह रहा था आपको पैराग्राफ, शायद नीचे था इसमें। हाँ, यहां पर एक बात उन्हें कह रहे हैं, शायद इसके नीचे होगा, मेंटल हेल्थ के बारे में एक बात थी यहां पर। हाँ, ये बात थी, समझिएगा। डॉक्टर एक साइकेट्रिस्ट है, उनका एक स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर। साइकेट्रिस्ट साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर, साइकेट्रिस्ट ये कह रहे हैं, डॉक्टर अग्रवाल साहब एक एनजीओ चलाते हैं, होप सोसाइटी कोटा में वो, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रेस स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए चलाते हैं वो सोसाइटी। ही सेज पीपल फेल टू आइडेंटिफाई साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। जी हाँ, ये एक बड़ी समस्या है कि आपका मानसिक स्तर कमजोर हो रहा है, आप एक कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अवसाद के शिकार हो रहे हैं, लेकिन आप उसको पहचानने में नाकाम रहते हैं। आप पे चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप बात को रैशनल तरीके से नहीं देखते हैं चीजों को, लेकिन इस बीमारी को, इस मेंटल हेल्थ को लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को लेकर एजुकेशन ही नहीं है लोगों को। मुझे बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, मैं समझ जाता हूँ सर्दी जुकाम हो रहा है या मुझे पेन हो रहा है बॉडी में, मैं जानता हूँ। मैं मेंटल हेल्थ का मैं परेशान हूँ, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ इस बात को। तो शायद एजुकेशन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ ये भी जरूरी है बच्चों को दी जाए 10th क्लास तक, कि कैसे समझें कि आप अवसाद के शिकार हैं, कैसे समझें कि आप मेंटल हेल्थ के शिकार हैं। तो जरूरी ये है कि मेंटल हेल्थ के साइन समझे जाएं। एवरीबॉडी विल हैव टू बी अटेंटिव। जी हाँ, हर किसी को बताया जाए मेंटल हेल्थ कैसे खराब हो सकती है। इफ अ चाइल्ड स्किपिंग मील्स, क्लासेस, हॉस्टल एक्टिविटी, वी नीड टू एंगेज विद देम व्हाटएवर। एक बच्चा जो कोचिंग नहीं आ रहा, मैथ्स में नहीं आ रहा, खाना नहीं खा रहा, या लगातार वो किसी क्लासेस को अवॉइड कर रहा है, हॉस्टल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उस पर बात की जाए, उस पर हम लोग समझ पाएं। अगर ऐसा एक चार्ट बना पाए तो शायद हम बच्चों की आत्महत्या एक्टिविटी को काफी रोक पाएंगे। ये डॉक्टर साहब का कहना है, तो एक्सपर्ट व्यू भी हो गया आपके साथ। ठीक, अच्छा लगा पैराग्राफ पढ़ के। ये उनका कहना है कि कोचिंग संस्थान इस बारे में कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं, और वहां के काउंसलर, जो सो कॉल्ड काउंसलर होते हैं, वो इतने क्वालिफाइड ही नहीं होते कि मेंटल हेल्थ को समझ पाए। बैठ गए हैं काउंसलर बनकर,
उनको इतनी समझ ही नहीं है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझ पाए, क्या बीमारी है उसको या क्या उसको अवसाद चल रहा है। फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं वहां पर। तो निश्चित तौर पर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है और स्वनियमन होना बहुत जरूरी है अपने आप में। चलिए दोस्तों, बाहर आते हैं इस कोटा की खबर से हम लोग। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक अपना क्लियर होगा। तो दोस्तों हमारा 3 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। 3 सितंबर से 45 टेस्ट है दोस्तों पीटी के, जिसमें 10 टेस्ट शामिल हैं आपके सीसेट के। इनका फीस लगभग है 4999 दोस्तों आपके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। 3 सितंबर शुरू हो रहा है हमारा। 3 सितंबर से मेंस का टेस्ट सीरीज आ रहा है दोस्तों आपके लिए, जहां लगभग 30 टेस्ट हैं, एसए भी शामिल हैं, फुल टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं। इसका फीस लगभग 14,000 के आसपास है दोस्तों आपका। ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप लोग। कोड मेरा है आशीर्वाद 360। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं हमारा 5 सितंबर से टीचर्स डे के दिन बैच चालू हो रहा है, आरंभ बैच, जिसमें हमारे मृणाल से चालू करेंगे इकोनॉमिक्स, वहाँ पर बाइलिंगुअल बैच में आपके साथ। तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 5 सितंबर से आप लोग हमारा आरंभ बैच, बाइलिंगुअल बैच है दोस्तों, इंग्लिश बैच है आपके लिए। शुरुआत होगी 5 सितंबर से इस क्लास की। कोई भी कोर्स लेना चाहें, कोड मेरा जानते हैं दोस्तों आप लोग, आशीर्वाद 360 मेरा कोड है, जिसका यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा समय फीस में, और आप जुड़ पाएंगे हमारी टीम के साथ, मेंटरशिप टीम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आने वाले बैचेस, याद रखिएगा।